अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने फ्राइडे का व्लॉग। तो अभी हसीब गए थे कोर्ट और हम दोनों उठे, फिर मैंने रूम का जो सारा काम था वो किया और उसके बाद अभी मैंने इरा के ये निकाले हैं कपड़े। तो ये जी कपड़े जो है मेरी इरा का पहला पीआर पैकेज आया है मुझे। और मेरे तो खुद के तो आते रहते हैं, लेकिन इरा का जी पहला पीआर पैकेज और क्लॉजेट वाइज सारा ने भेजा, तो थैंक यू सो मच। और उन्होंने मेरा भी भेजा है, कलर हम दोनों का सेम है ब्लैक, लेकिन डिज़ाइन चेंज है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको यही पहनाया जाए। और हसीब भी आ गए हैं तो मैंने ये ड्रेस निकाला और उसके बाद इसको प्रेस किया। और मैंने इसकी सारी चीज़ें रख ली है, मालिश करने का सारा सामान, मतलब कपड़ा मैंने बिछा लिया है क्योंकि मैं देसी घी की मालिश करती हूँ। और उससे बाकी सारी चीज़ें भी रख ली हैं। और इरा को मैंने पकड़ाया हुआ उसकी दादों के पास कि आप इसे पकड़े, मैं तब तक ना रूम जो सारा करना है ना वो साफ़ भी कर लूँ और चीज़ें जो रखनी है वो भी रख लूँ। तो वॉशरूम भी सारा मैंने सेट कर लिया, मतलब जो पानी मिक्स करना था वो भी कर लिया, साथ में इसका बेबी बाथर भी रख लिया है। और जी साथ में अपना बैठने का भी सारा इंतज़ाम कर लिया है। और अभी जी मैं इरा को नहलाने लगी हूँ और उसके बाद जी फिर मैं ख़ुद की भी तैयारी करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों से कुछ शॉपिंग शेयर करनी थी अपनी। अच्छा जी, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे, मैंने एक पोस्ट लगाई थी रिवाज घर की कि मैंने अपनी मदर इन लॉ का उनसे सूट मंगवाया है, तो वो तो अभी नहीं आया। लेकिन उससे पहले मैं अपने सूट ऑर्डर कर चुकी थी, तो वो आज मुझे रिसीव हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ जी आज शेयर किए जाएँ। तो अभी मैं आप लोगों को अपने सूट दिखा देती हूँ, और सारे सर्दियों का स्टफ़ है सारा। और जी मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दिए जाएँ। ये शॉल वाला सूट है और ये वाला कलर तो आप लोगों को देख के लग ही रहा होगा कि ये वाला जो कलर है आजकल बहुत ज़्यादा इन है। आपने आज की निशु की स्टोरीज में भी देखा होगा कि उन्होंने भी ये कलर पहना हुआ है और उन्होंने लिया है जे डॉट से, और तकरीबन 6 से 7 हज़ार का सूट है। और ये वाला सूट कितने का मैं पहले आपको दिखाती हूँ। इनके पास ना इनका जो पेज है, ये रही इस पेज की पिक। और जी ये मैंने अपने खुद के पैसों से खरीदा, कोई मुझे पीआर पैकेज नहीं आया। मुझे इनका पेज नज़र आया, मुझे सर्दियों के लिए कपड़े चाहिए थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने लेने हैं। तो मुझे इनका पेज नज़र आया, तो इनके पेज का लिंक जो है इंस्टाग्राम को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इनके वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग इनका पेज जाके चेक कर सकते हैं क्योंकि इनके पास और भी बहुत सारी वैरायटी है। और मैंने इनसे पूछा क्योंकि मुझे सर्दियों के लिए शॉल भी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास शॉल और जो चादर है उनकी वैरायटी भी आ रही है। तो अभी जो इनके पास चीज़ें आई थी मैंने उनमें से सिलेक्ट किया अपने लिए। तो ये वाला ड्रेस है इनके पास अभी भी स्टॉक में है, आप चाहें तो ले सकते हैं जाके। तो ये जी ड्रेस है, इसका जो कलर है वो मस्टर्ड कलर है, और साथ में ये जो है यहाँ कैमरे पे आई थिंक सो आपको ग्रे लग रहा हो, लेकिन वाइट लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल ग्रे कलर, मस्टर्ड और ग्रे का जो है वो शॉल का कंट्रास्ट है। और ये जी इसकी शॉल है। ठीक है, अब आगे सर्दियों में शॉल वाले सूट ही चलने हैं। ये हो गया। उसके बाद ये 3 पीस सूट है। जब आप लोग इसकी प्राइस सुनेंगे ना तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो जी ये वाला जो कलर है आप लोग देखें, ये हो गया इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र पे फुल जो है काम है, ट्राउज़र है ये। ठीक है, ये सारा ट्राउज़र के ऊपर पैच, सारा पैच है, और ये मशीनी कढ़ाई हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद ये है जी इसकी शर्ट। तो आप लोग शर्ट पहले देखें कि कितनी खूबसूरत और हसीन शर्ट है इसकी। तो ये शर्ट का जी गला हो गया। अगर इस पर यहाँ मोटिव्स लगवाए हों और पाइपिंग करवा के मोटिव्स लगवाए हों इस कलर के तो बहुत अच्छा लगेगा। ये इसके सारे आगे जो है दामन पे भी, और सारा जी ये इस तरह करके कढ़ाई है, और नीचे जो पैच लगा फुल दामन पे पैच है। ठीक है, बाजुओं के आगे ये लगेगी, ये वाली आप बाजुओं के आगे भी लगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ड्रेस है। अब मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो ये जी विद डिलीवरी चार्जेस मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 2000 का, यानी कि 2000 का मुझे ये सूट पड़ा है। मुझे कोई डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़े। और 3 पीस सूट, वो भी शॉल वाला, 2000 का। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कम ही होता है कि ऐसा सूट मिले। तो ये हो गया। उसके अलावा मैंने इनसे अपने लिए ख़रीदा है, और एक अपने जो खैरपुर वाली सिस्टर हैं उनके लिए एक ड्रेस ख़रीदा है। तो ये जी अजरक के ड्रेसेस हैं। अजरक मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पहनी हुई, तो अजरक के ख़रीदे। अभी इनके पास से मैंने लेने हैं क्योंकि आगे आपको बताया था मैंने ख़ानदान में आ रही है शादी, ख़ानदान में आ रही है हमारे शादी, तो ना उसके लिए मुझे चुनरी के दुपट्टे चाहिए। तो वो इनसे मैंने पूछा तो ये कह रही थी कि हाँ हमारे पास हैं, हम उन पर थोड़ा काम करवा रहे हैं, तो फिर हम स्टॉक में रखेंगे। और ये मंगवाया महरून वाला जो टिपिकल अजरक का कलर, तो वो मैंने अपने लिए मंगवाया, और जो ब्लू वाला वो मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया, खैरपुर वाली के लिए। तो जी ये 3 पीस सूट है। तो ये जी सर्दियों, वो जो मैंने आपको पहले दिखाया वो मैंने मंगवाया लीलन में।
ठीक है। और ये वाला जो है ये सर्दियों की जो कॉटन होती है मोटे वाली, ये वो है। तो ये 3 पीस सूट है, ये इसका दुपट्टा हो गया, साथ में ये इसकी जो है कमीज़ हो गई और ये इसकी शलवार हो गई। आप किसी तरह भी जो है वो बना सकते हैं, कोई कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। तो ये मैंने अपने लिए मंगवाया है, ठीक है। और ये वाला जो ब्लू वाला है ये मैंने मंगवाया अपनी सिस्टर के लिए, क्योंकि उसका ब्लू कलर फेवरेट है। तो ये सेम दुपट्टा और इसी तरह शर्ट हो गई और ट्राउज़र। और ये 3 पीस सूट जो है वो है जस्ट 1450 रुपीज़ का, यानी कि 1500 का ही कह लें कि विद डिलीवरी, कोई आपको डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये कपड़े, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। जब मैं ये स्टिच करवाऊंगी तो भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा अच्छा, और जे डॉट से अगर आप लेते हैं वो वाला जो कलर है मस्टर्ड वाला, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो 2000 में आपको 1900 मतलब 1900 का है, तो तकरीबन 2000 ही हो गए विद डिलीवरी चार्जेस। तो लाजमी जाके लें इससे पहले कि स्टॉक ख़त्म हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग लाजमी जाके लें। ये मैंने अपने खुद के पैसों से ख़रीदा है, ये मुझे पीआर पैकेज नहीं आया। जो मुझे पीआर पैकेज आता है वो हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी इरा को मैंने नहलाया और उसके बाद फिर वो उसको धूप लगवानी थी, तो फिर मैं उसकी दादों को दे आई हूँ कि आप इसको ना धूप थोड़ी सी लगवा दें, धूप में लेके इसको बैठ जाएं। और उसके बाद फिर मैं खुद नहाने चली गई थी, और फिर वो दादों के पास ही सो गए। फिर आंटी उसको लिटा गई हैं और वो सो रही है, अपनी जगह पे नहीं सो रही, थोड़ा साइड पर करके मैंने उसको लिटाया हुआ है। और जी अभी मैं पढ़ने लगी नमाज़, और मैंने सोचा कि इरा का फ़ोटो शूट करूँगी। तो ये वाला जो मैंने मतलब जो पेनाफ्लेक्स बनाया था ये निकलवाया है, और उसके बाद इसका इरा का बैग भी जो है सारा रेडी कर लिया है। और उससे सबसे पहले अब जी मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़, इससे पहले कि इरा उठ जाए, क्योंकि बच्चों को आपको पता है फ़ौरन पता चल जाता है कि माँ हमारी कोई काम करने लगी है। और हसीब भी अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ के आ गए हैं, और जी मैं भी रेडी हो गई हूँ। और ये वाला ड्रेस मैंने पहना है, मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी पहना हुआ है, लेकिन ये ड्रेस मैंने खुले स्टिच करवाए थे ना प्रेगनेंसी में, मैंने तंग अभी भी नहीं करवाया। तो इतनी आदत हो गई ना खुले पहनने की। और साथ मैंने ये वाले जो शूज़ हैं ये वाले पहन लिए, और आप यकीन करें इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है ना ये शूज़, और इतने गरम गरम पाँव रहते हैं कि मुझे तो गाड़ी में ही उतारना पड़ता है, एसी चलाना पड़ता है पाँव वाला। तो जी अभी हम लोग निकले हैं घर से, और अब हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ। और फ्राइडे की मेरी जो रूटीन है वो यही होती है कि जी अम्मी की तरफ हम लोग जाते हैं। वैसे मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ, ये नहीं कि नहीं जाती, लेकिन फ्राइडे को ये होता है कि काफ़ी देर के लिए जाते हैं। हसीब या तो मुझे फ्राइडे को सुबह छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर जब जुम्मा पढ़ के आते हैं ना, तो फिर मुझे और इरा को जो है वो अम्मी की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि अम्मी राइस बनाती है। तो अम्मी कहती हैं फिर सब भी मिल के आके खाया करें। तो जी हम लोग जा रहे हैं, और इरा को मैंने बैंड भी लगा दिया है। और अभी जी हम लोग, अम्मी की इतनी दफ़ा कॉल आ गई कि कब आना है कब आना है, तो मैंने कहा कि हसीब जुमा पढ़ने गए हैं वो आ जाएं, और उसके बाद मैंने भी पढ़ लिया है, तो फिर हम लोग आते हैं। तो जी आज इस फ्राइडे को अम्मी ने बनाए हुए थे दाल चावल, और दाल चावल तो मेरे फेवरेट हैं। और साथ में भाई, जो छोटा भाई है ना, वो दाल चावल नहीं खाता। ज़रा भाई के काम देखें कि वो छोटा मतलब वो ना नहीं खाता दाल चावल। तो उसके लिए फिर अम्मी जो हमेशा बना देती हैं आलू वाले चावल बना देती हैं, या मुर्गी वाले चावल बना देती हैं। और वो बिरयानी भी इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाता, और गोश्त वाले भी इतने शौक से नहीं खाता, वो आलू वाले जो चावल है ना बहुत शौक से खाता है। तो जी उसके बाद अभी हम बैठे ही थे, तो हसीब चले गए थे कहीं काम, और उसके बाद अम्मी मतलब मेरी कज़न मिलने हैं, बहुत अरसे के बाद ये कज़न मिलने आई हैं, बहुत ज़्यादा अरसे के बाद। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनसे मिल के। तो पहले हम लोग ऊपर बैठे हुए थे सारे, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं जी नीचे। और यहाँ जो है दही बड़े मंगवाए थे। हुआ ये कि चीते जो सर्विस है ना उससे मंगवाए दही बल्ले, सिस्टर ने भी ऑर्डर कर लिए, मैंने भी ऑर्डर कर लिए। तो सिस्टर ने सिर्फ ऑर्डर किए दही बल्ले, मैंने ना शवारमा भी मंगवाए थे इनके लिए। तो इतनी ज़्यादा देर हो गई ना, लेकिन शुक्र है जी आ तो गए ना। तो अभी जी कज़न आई हुई थी, और उनका बेटा आया हुआ था मिलने, अम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि अम्मी की तबीयत ना पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही थी। तो इसलिए फिर वो लोग अम्मी से मिलने आए थे, अम्मी का हाल चाल पूछने आए हुए थे। और इरा जो है वो जी नीचे नवाबजादी खेल रही है, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनके और अम्मी के दरमियान में लेटी खेल रही है। और जी उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर, और इरा जो है मेरी गोदी में सो रही है, और अम्मी और अबू नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने नमाज़ पढ़ लिया। और आपको पता है बच्चों के तो यही काम होते हैं, कपड़े ही चेंज होते रहते हैं। तो आजकल ना इरा ना दूध बहुत ज़्यादा फेंकना शुरू हो गई है, तो इसलिए ना फिर ना मैं इसके कपड़े मतलब मुझे चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर गीले हो जाते हैं ना। तो मुझे बस यही होता है कि इसको ठंड ना लग जाए। और जी उसके बाद जी अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। हसीब आ गए थे मुझे लेने के लिए, तो मैंने हसीब को कहा कि कुछ काम है वो करने हैं, क्योंकि अभी हमने जाना है दावत पे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो मैंने हसीब को कहा काम ये थे कि मुझे बेबी शॉप पे जाना था, इरहा की ना बिब लेनी थी। घर में आम पहनने के लिए तो बिब हैं, लेकिन अच्छी वाली जो बिब है ना वो मैंने लेनी थी। तो मैंने सोचा वो लूँगी। और उसके बाद जो है इरहा का जो दूध हम इसको पिलाते हैं, नेस्ले का नैन ग्रो, तो वो लेना था। और आप यकीन अब देखें, सॉफ्ट पैकिंग होती है ना, मतलब जो डब्बे वाला होता है वो तो मिल ही नहीं रहा। जो उनका टिन होता है ना वही मिल रहा है। और टिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, और उसमें क्वांटिटी और दोनों में क्वांटिटी का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और हमारे पास टिन है, फिर टिन इकट्ठे करती हूँ मैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि सॉफ्ट पैकेजिंग वाला लेते हैं। तो जी वो मिला नहीं, फिर एक दुकान से काफ़ी मुश्किल से मिला तो वो हमने लिया। और उसके बाद जी अभी हम लोग आए हैं बेबी शॉप पे, और यहाँ कपड़े मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और मैंने इनसे पूछा कि जो बच्चों के रॉम्पर्स होते हैं वो आ गए हैं, फुल बॉडी सूट आ गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं आए, आएंगे तो हम मतलब आपको जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाते हैं, और अगले हफ्ते तक आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलें जो लेने आए हैं वो तो देखें। तो अभी जी हम लोग यहाँ देखने लगे हैं बिब, और बिब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन ना मसला ये था, ये जो थी ना मतलब 150 वाली 200 वाली, इनका ये था कि ना इन पे ना बांध मतलब डोरी वाली थी, और बच्चे के गले में डोरी वाली बांधना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो चिप वाली होती है ना वो ठीक रहती है। तो फिर मैं यहाँ देख रही थी, तो मैंने सिर्फ को कहा कि 200 की एक लेनी है, उससे अच्छा हम ना वो सेट ले लेते हैं जिसमें बिब भी होती हैं और ये शूज़ होते हैं, ये सॉक्स होती हैं। तो जो सारी शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों को जाके घर दिखाती हूँ। तो जी यहाँ अभी जी हमारा बन रहा है बिल, और इनकी क्वालिटी जो है ना मुझे बेबी शॉप की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो जी घर जाके अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की है। लेकिन घर जाने से पहले हसीब का दिल किया कि चलें जी अब आए हुए हैं तो सूप पीते हैं, और आपको पता है सर्दियों का तोहफ़ा है सूप। तो हम लोग आए हैं बेलेंटेल, और यहाँ से हम लोग पियेंगे सूप। और बहुत सारे लोगों को होता है कि आप लोग घर खाना नहीं खाते, आप अपने घर खाना नहीं बनाती। तो जी मेरे घर खाना बनता है, मेरी मदर इन लॉ और जो मेरी बाकी जिठानियाँ हैं वो बनाती हैं खाना, और हम घर भी खाना खाते हैं। मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा शेयर करती हूँ, और उसमें बाहर का खाना दिखाती हूँ, घर का भी दिखाती हूँ। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है कि आप सिर्फ बाहर का खाती हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर का भी खाती हूँ। और अब तो वैसे मैंने डाइट प्लान शुरू किया हुआ है, जिनसे मैंने डाइट प्लान लिया है उनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो जी ये रहा मेरा सूप, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप यकीन करें मेरा दोबारा सूप पीने को दिल कर रहा है। और अब हम लोग करते क्या है, माँ बनने के बाद तो माँ बाप बनने के बाद तो यही होता है, पहले हसीब सूप पी लेते हैं क्योंकि हसीब गरम गरम पी लेते हैं। और जब हसीब सूप पी लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं पकड़ाती हूँ इरा को हसीब को, और उसके बाद जो है ना, और उसके बाद मैं फिर खुद सूप पीती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ठंडा करके पीती हूँ, लेकिन मेरे लिए वो भी गर्म होता है। और जी अभी हम लोग आ गए हैं घर, तो मैंने सोचा जल्दी से चीज़ें रखने से पहले आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये नेस्ले का नैन ऑप्टी प्रो जो है ये कैसा है। तो जी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इरा की जो डॉक्टर थी उन्होंने यही रिकमेंड किया था। तो अभी हम इसी पे, अभी मैं गाय का इसको दूध नहीं लगवा रही, क्योंकि मैंने ये सुना कि गाय का दूध मतलब आजकल खालिश तो मिलता नहीं, तो फिर बच्चे के ना मुंह में छाले हो जाते हैं और पेट भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं ये रिस्क नहीं लेना चाह रही। तो अभी हम नेस्ले का नैन ऑप्टी प्रो जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और ये कहीं से 700 का मिलता है, कहीं से 800 का मिलता है, और यहाँ से हम जहाँ से हमने लिया ये मिला 680 रुपये का। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी बेबी शॉप की शॉपिंग। तो बेबी शॉप से कुछ चीज़ें मैंने पहले भी ली थी, और कुछ जो आज लेके आई वो भी दिखाती हूँ। तो ये जी 190 के मैंने लिए हैं, इसके सॉक्स वाले जो शूज़ होते हैं, मतलब बने इस तरह लगे जैसे शूज़ हों, लेकिन ये हैं सॉक्स वाले। तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे ये हसीब को। तो हसीब ने कहा जी मेरी बेटी के लिए तो ये लाजमी लेने हैं। तो मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। तो एक ये लिए हैं, जब पहनाऊँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो ये 190 के थे। तो ये हैं घर में पहनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद ये क्यूट से देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे मुझे, तो मैंने कहा ये मैं लेती हूँ। तो ये उसको अभी भी थोड़े से बड़े हैं, उतर जाता है। तो ये वाले लिए हैं, ये घर में आम पहनाने के लिए लिए हैं, मैं इसको पहनाई रखती होती हूँ। तो जी ये लिए हैं, ये भी तकरीबन 150 के थे या 190 के थे, इस तरह करके थे। तो जी ये लिए। और उसके बाद जो मेन चीज़ मैं आज लेने गई थी वो थी ये बिब का सेट। तो ये है जी बिब का सेट, ये यूनिकॉर्न वाली मैंने ली है। अच्छा मुझे एक जो सेट अच्छा लग रहा था ना, उसमें 2 सॉक्स के पेयर थे और 3 बिब थी। लेकिन ना उस पे जो बिब थी ना उस पे ना बुल डॉग बना हुआ था, लेकिन जो उसके साथ सॉक्स थी ना वो बड़ी प्यारी थी। लेकिन फिर मैंने कहा मैंने बुल डॉग वाला लेके क्या करना है, इसलिए फिर मैंने यूनिकॉर्न वाला लिया है। वाइट है, साथ में पिंक है, और जो साथ में है एक के ऊपर लिखा हुआ है कि स्पार्कल लाइक अ यूनिकॉर्न। तो ये है, ये इंशाल्लाह मैंने कल जी जाना है दावत पे, तो तब लगाऊंगी और आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी।
तो बस जी मेरा आज का व्लॉग इतना सा ही था। अभी मैं ये चीज़ें रखती हूँ, आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, हसीब और हीरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।